Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we are at chapter 9, that is soil, and till now we have discussed about soil profiling, like the layers of soil type and properties of soil, that is percolation rate of water in soil, and then moisture in soil, absorption of water by soil, and now we'll talk about soil and crop. So we'll read from here. Different types of soil are found in different parts of India. Okay, in some parts there is a clay soil, in some parts there is loamy soil, while in other parts there is a sandy soil. So we know, right? We know different type of soil are there in different parts of India. Different types of soil. Okay, so in some part there is clay soil, like clay soil in the sense. We have discussed about three soils: clay soil, loamy soil and sandy soil. So different soils are there in different parts of India. So soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. We know that soil have different characteristics, but soil is affected by wind, obviously wind, rainfall, temperature, light and humidity. So it will depend upon the conditions कि how soil will be there at that region. अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है या ऐसे ह्यूमिड एरिया है, जैसे मुंबई हो गया या ऐसा एरिया है, तो वहाँ पे एक्चुअली सॉइल बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा उसमें. काफ़ी सारी लाइट पे भी डिपेंड करता है सॉइल का टाइप. There are some important climate conditions which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. कई सारे ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो सॉइल को चेंज करते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं. ओके, द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द component of soil determines the various type of vegetation and crop that might grow in any region. So कई सारे ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वेजिटेशन या क्रॉप कैसा होगा. मीन्स अगर किस टाइप के उसमें सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉइल में कंपोनेंट्स क्या हैं. जैसे सैंड में जो सॉइल है उसके अंदर ज़्यादा छोटे पार्ट्स है, छोटे पार्टिकल्स हैं या बड़े पार्टिकल्स हैं या कैसा पार्टिकल है, उस पर भी डिपेंड करेगा. ठीक है, किस तरीके की क्रॉप ग्रो होती है वो मेजरली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो सॉइल पे या क्लाइमेटिक कंडीशंस पे. क्ले एंड लूमी सॉइल आर बेस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम. तो क्ले सॉइल और लूमी सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती है ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वाटर वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाती. तो जो क्ले सॉइल होती है और लूमी सॉइल होती है, ये ऐसी दो सॉइल्स होती है जो सीरियल्स जैसे व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, इसको ग्रो करने के लिए अच्छी रहती है क्योंकि पानी रेजिस्ट करती है. सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर. सी आई टोल्ड यू, ऐसे जो सॉइल्स होते हैं वो वाटर रिटेनिंग के काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी ऐसी क्रॉप होती है जिसको वाटर रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाता है लूमी और सैंडी सॉइल में. For paddy, soil rich in clay and organic matter and having a great capacity to retain water are ideal. For paddy मतलब ऐसे जो भी soils होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच होती है क्ले में, मतलब बहुत ज़्यादा मडी टाइप होती है और ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा होता है, तो वो जो सबसे ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकती है, ठीक है, वो ही सॉइल पैडी क्रॉप के लिए सही रहती है. फॉर लेंटल्स like masoor and other pulses, loomy soil which drain water easily are required. अब ऐसे जो लेंटल्स होते हैं, जैसे ऐसे क्रॉप जो कि जैसे पल्सेस हो गई, दालें हो गई, मसूर हो गया, ये सारे के लिए लूमी सॉइल बहुत हेल्पफुल आती है जो कि इतना ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाती, ड्रेन कर देती है पानी. ठीक है. फॉर कॉटन, सैंडी लूमी और लूमी विच ड्रेन वाटर ईजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सूटेबल. अब जो कॉटन क्रॉप है, कॉटन क्रॉप मीन्स जिसपे जो क्रॉप में हम कॉटन उगा सकते हैं, वो क्रॉप में कैसी सॉइल चाहिए, या तो सैंडी लूमी चाहिए या लूमी सॉइल चाहिए जो कि पानी कम रिटेन करे लेकिन एयर उसमें ज़्यादा हो. ठीक है, वो सूटेबल रहती है. क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइनी क्लेई सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल. जैसे व्हीट हो गया, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था इस पैराग्राफ के, कि जो व्हीट होता है उसके लिए कौन सी क्रॉप चाहिए, क्ले क्रॉप चाहिए. ठीक है, जो पानी बहुत ज़्यादा रख सके, बहुत ज़्यादा ह्यूमस हो उसके अंदर, बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होती है वो.
Find from your teachers and parents and farmers the type of soil and crop grow in your area. Enter the data in the following table 9.2. अब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि किस टाइप की सॉइल होती है, क्या होता है. अब हमें ये इसमें क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि किस टाइप की सॉइल अच्छी रहती है, कौन से क्रॉप के लिए, जैसे कॉटन के लिए कौन सी वाली क्रॉप सॉइल चाहिए, पैडी के लिए कौन सी चाहिए, या लेंटिल्स के लिए कौन सी सॉइल चाहिए. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्वेश्चंस इसके 1 मार्क भी बन सकते हैं. या ऐसा आ सकता है कि डिफाइन द सॉइल्स विच लाइक डिफाइन डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट सॉइल्स. तो आपको उसमें वो 3 या 4 मार्क्स का आएगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है, अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, या कोई फार्मर आपको पता हो कि कौन सी क्रॉप्स आपके एरिया में उगती है और कैसी सॉइल है वहाँ पे. ठीक है, आपको ये सारा डाटा लिखना है 9.2 टेबल पे. 3 ही उसमें सीरीज़ है, 3 टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, तो उसमें 3 टाइप ऑफ क्रॉप बतानी है आपको. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस? सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पॉपुलेशन. अब ये चीज़ आप बताएंगे कि जो राइस है, ठीक है, राइस कैसी सॉइल में ग्रो कर सकती है, मतलब क्या उसके लिए सूटेबल सॉइल रहेगी. जैसे अगर हम बात करें तो सॉइल जो राइस होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसी, जैसे आपने देखा होगा राइस उगाते हैं तो उसमें मिट्टी के ऊपर पानी रहता है, मतलब उस पानी के अंदर ही राइस के पौधे को लगाया जाता है. तो एक्चुअली में हमें ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रिटेन करने की कैपेसिटी हो. तो मोस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल होती है ना, सबसे ज़्यादा मडी सॉइल, वो एक्चुअली राइस प्लांट उगाने के लिए सबसे सूटेबल रहेगी. ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन. इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी द मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांटिंग कॉटन, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, और विच सॉइल विद अ हायर और लोअर पर्कुलेशन रेट. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. सो प्लीज़ ध्यान रखें, अब आप हायर क्लासेस में आ गए तो आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप के इन बिटवीन क्वेश्चन बनते हैं. जैसे मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ तो उसी के साथ मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. तो अगर मैं बीच में बता रही हूँ तो प्लीज़ आप आपके चैप्टर के या आपके पेज के ऊपर जो स्पेस है प्लीज़ उसमें लिख लीजिए. ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप वापस पढ़ेंगे तो आप वीडियोज़ देखने का टाइम नहीं बचेगा, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हैं. ओके, सो हियर there is a small paragraph at right hand side. So first paheli is saying what is the difference between rate of percolation and the amount of weight retained. Bujo, you seem to have forgotten what you read earlier. Go and reread the lesson again and you will find the answer. अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है ये चीज़ समझने में तो प्लीज़ चैप्टर जाके रीड कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. Now there is a small paragraph given at right hand side which is the soil erosion. This is not in your course but you have to read it and we'll read it. The removal of land surface of by water. अब क्या होता है, soil erosion क्या है कि जो land के ऊपर का surface है, ठीक है, उसके ऊपर soil होती है, तो वो पानी से हट जाना, wind से या ice से हट जाना, उसको बोलते हैं soil erosion. किसी भी natural cause की वजह से अगर land का ऊपर वाला surface हट जाता है जो कि मेजरली soil होता है तो उससे बोलते हैं सॉइल इरोजन या इरोजन. प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल. अब जो सॉइल है वो तो आपको सबको पता है कि अगर सॉइल के ऊपर कोई क्रॉप नहीं ग्रो होगा तो क्या होगा, सॉइल आराम से हट जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर उसमें क्रॉप ग्रो है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो उसको उस तरीके से बांध के रखती हैं. जैसे घर में आपके अगर पॉट होगा, ठीक है, जिसमें आप पेड़ उगाते हो, तो आप अगर उस पेड़ को, जैसे आप जब उसका मिट्टी चेंज करने के लिए या साल में कभी आप उसे निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप पेड़ को निकालेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं, या आप मिट्टी खोदने की कोशिश करेंगे या पेड़ को निकालने की कोशिश करेंगे, वो इजीली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो रूट्स होती है वो उसको इस तरीके से बाइंड कर लेती है सॉइल में, जो कि सॉइल को फ्री नहीं छोड़ता. इस वजह से सॉइल इरोजन कम होता है उस एरियाज़ में जहाँ पे प्लांट ज़्यादा होते हैं या ट्रीज ज़्यादा होते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकेम लूज, सो इट कैन बी रिमूव बाय विंड एंड फ्लो ऑफ वाटर. अब क्या है, जैसे अगर प्लांट नहीं हुआ तो सॉइल फ्री है, कुछ है ही नहीं उसको बाइंड करने के लिए, तो क्या होगा, इजीली वाटर और विंड से वो सॉइल हट जाएगी. इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सिवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन. मेजरली सॉइल इरोजन क्या कहाँ होता है, जहाँ पे या तो बहुत कम वेजिटेशन होती है या फिर नहीं ही होती है. ठीक है, सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड. अब जैसे ऐसे कौन सा हो सकता है जहाँ पे डेजर्ट होती है, डेजर्ट में कोई प्लांट ऐसे उगते नहीं जिसमें रूट्स ऐसी हो,
या कम प्लांट्स उगते हैं वहाँ पे, और बेयर लैंड मतलब जहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं हो। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कटिंग ऑफ ट्रीज़ आपको रोक देने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रीज़ कट रहे हैं अभी के टाइम पे, उस हिसाब से हमारा जो सारा फर्टाइल सॉइल है या जो फर्स्ट लेयर है वो सारी हटती जा रही है। इस वजह से वेजिटेशन कम होता जा रहा है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो आपने इससे जो पहले वाला पेज है, पेज नंबर 103, इस पेज पे एक स्टडी केस है, केस स्टडी मतलब केस स्टडी आपको एक दिया हुआ है, प्लीज़ इसे रीड कर लीजिए, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा इस चैप्टर में। ओके, so we have completed this chapter 9 soil. So if you have any query, any problem, any related question, do ask me. Okay, I'll be sharing you all the question and answers and a full PDF of all the notes. So do check it out, and I'll be checking your copy. Complete your work till 4th, because in 4th I'll be checking your copy, and have a nice day. Thank you.